और परमेश्वर ने कहा, दुनिया में उजाला होने दो, और उजाला हो गया। और फिर इस उजाले से परमेश्वर ने जमीन पर जिंदगी की रचना की और इंसान को धरती की हर चीज पर हुकूमत करने का मौका मिला। उसे अच्छाई और बुराई के बीच चुनाव करने का मौका मिला, पर हर कोई मनमानी करने लगा क्योंकि वो ईश्वर के कानून को समझ नहीं पाया था। इंसान पर हुकूमत करने लगा। हारने वाले को जीतने वाले की खिदमत करनी पड़ती थी, कमजोर को ताकतवर की गुलामी करनी पड़ती थी, और इस तरह दुनिया से आजादी का माहौल खत्म हो गया। मिस्र के हुक्मरानों ने इजराइल के बच्चों पर सितम ढाए और उन्हें गुलामी की कड़ी जंजीरों में जकड़ दिया। उनकी गुहार ने आसमान का सीना चीर कर रख दिया, और आखिरकार ईश्वर ने उनकी गुहार सुन ली और मिस्र की एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले अमरा और योशाबेल के घर अपना नन्हा फरिश्ता भेजा, जिसके दिलो दिमाग पर ईश्वर का कानून और फरमान लिखे जाने वाले थे। वो अकेला पूरी हुकूमत के खिलाफ खड़ा होने वाला था। महान फैरो, कल रात हमारे ज्योतिषियों ने एक बुरे सितारे को मिस्र के एक घर में दाखिल होते देखा। तो क्या जंग होगी? सिनाई और लीबिया की सरहद से लेकर नील नदी के इलाके तक कौन सा मुल्क हमारे खिलाफ तलवार उठाएगा? जिस दुश्मन से डर है वो मिस्र के सीने में है। क्या? हमारे यहूदी गुलाम जो गोशन में रहते हैं। मैं दुश्मन को उसकी तलवार से पहचानता हूं, ना कि उसकी जंजीरों से। पुरोहित, जंजीरों को तलवारों में बदलते देर नहीं लगती महान फैरो। कुदरत का फरमान है कि इन्हीं गुलामों में से एक मसीहा पैदा होगा जो उन्हें गुलामी से आजादी दिलवाएगा। सितारे ने उसके जन्म का ऐलान किया है। तो खत्म कर दो सारे यहूदियों को। गुलाम संपत्ति होते हैं सेनापति। जितने ज्यादा गुलाम होंगे हम उतनी ज्यादा ईंटें बनाएंगे। थोड़ी बहुत कम ईंटें बनेगी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला गोशन में। वो हमारा पूर्वी द्वार है। क्योंकि ये मसीहा एक नवजात शिशु है, इसलिए सारे नवजात बच्चों को मार दें। हर नवजात यहूदी नर बच्चे को खत्म कर दो। यह हमारा फरमान है और इस पर अमल किया जाए। यह फरमान है हमारे पहले रेमेसिस का। नहीं, नहीं, रहम करो, नहीं, छोड़ दो मेरे बच्चे को, रहम करो, नहीं, नहीं। हे इब्राहिम के ईश्वर, मेरे बच्चे को अपनी पनाह में ले ले। बड़ा होकर ये आपका सेवक बने। पर माँ, हमने तो अब तक इसका नाम भी नहीं रखा है। ईश्वर खुद इसे एक नाम देंगे। उसके साथ जाओ मरियम, घास में छिपकर उसे देखती रहना। देखें ईश्वर भेज रहे हैं किसके पास। ठीक है माँ। तुमने ना क्यों नहीं कहा? उसे वो ध्यान ही नहीं आया। लाओ फेंको। कमजोर हो गई हो। मिठाई का असर है। ये कमल पकड़ो तो ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। अच्छा, तुम क्या पाना चाहोगी तो? या आदमी या सोना? सोना जाहिर है।
फिर मैं मनचाहा आदमी भी पालूंगी। सोना खाली दिल को आबाद नहीं कर सकता। चुप हो जाओ, जब देखो बकबक करती रहती हो। ओहो मेमनेट, तुम मायूस होती हो तब खुश होती हो। बेवकूफो, फेरो की बेटी के सामने मायूस दिल की बात करती हो। उसके दिल में क्या है? मरहूम पति की यादें हैं बस। हमारा वो मतलब नहीं था मेमनेट। देखो यहाँ कुछ है। संभल कर कहीं मगरमच्छ ना हो। अरे बिटिया, देख मगरमच्छ को भी रुला दे। क्या बात है बिथिया, क्या मिला तुम्हें? ये तो सिर्फ एक खाली टोकरी है। हम वहाँ आके उसे खींचे। मेमनेट, लड़कियों को वापस भेज दो। मैं अब अकेली रहना चाहती हूँ। देखा तुम लोगों ने क्या कर दिया। चलो जाओ, अब महल में वापस जाओ। जाओ, चलो चलो, साजिंदे भी जाओ। मेमनेट, चलो जाओ। बिटिया को दुखी नहीं करेंगे। बेटिया तुम्हारी बकबक से थक गई है, और मैं भी। चलो जाओ यहाँ से, चलो महल में जाओ, वापस जाओ। चलो चलो जल्दी करो, तुमने इसे दुखी कर दिया है। क्या मिला है तुम्हें? मेरी दुआओं का जवाब है। तुमने टोकरी के लिए दुआएं की थी बिथिया? नहीं, एक बेटे के लिए की थी। तुम्हारा पति तो मौत की नींद सो चुका है। लेकिन नील नदी के जरिए उन्होंने मेरे लिए ये खूबसूरत बेटा भेज दिया। इस कपड़े की बनावट को पहचानती हो? जो कपड़ा मेरे बेटे से लिपटा है वो शाही कपड़ा है। शाही? ये तुम्हारे यहूदी गुलामों का कपड़ा है। इसे पानी में छोड़ दिया था ताकि इसकी जिंदगी तुम्हारे पिता के कहर से बचे। मैं फैरो की बेटी हूँ और ये मेरा बेटा है। इसकी परवरिश मेरे घर में होगी और ये कल का शहजादा होगा। मेरी माँ ने और उससे पहले उनकी माँ ने फेरो की खिदमत के लिए ये कवच पहना था। मैं तुम्हें एक गुलाम के बेटे को मिस्र का शहजादा नहीं बनाने दूंगी। ऐसा ही होगा मेमनेट। ये शाही लोगों के बीच सर उठाकर चलेगा और तुम उसकी खिदमत करोगी मेरी तरह। इस टोकरी में पानी भरो और ये राजी रहने दो। अपने हाथ उठाओ मेमनेट। जो तुमने नदी में दफन किया है वो राज तुम्हारे सीने में भी दफन होना चाहिए। कसम खाओ। कसम खाती हूँ, चुप रहूंगी। जिस दिन तुम ये कसम तोड़ोगी वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तुम मिस्र की शान बनोगे मेरे बेटे। तुम्हारे कारनामे महान होंगे। शहंशाह तुम्हारे आगे सर झुकाएंगे। जब तक दुनिया रहेगी तुम्हारा नाम कायम रहेगा। और चूंकि मैंने तुम्हें पानी से पाया है, तुम्हारा नाम होगा मोसेस। मोसेस, मोसेस।